नमस्कार, सिटी पोस्ट लाइव में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। टुन्ना जी पांडे को बीजेपी के जो एमएलसी हैं, जब उन्होंने उंगली उठाई नीतीश कुमार के खिलाफ, तो जेडीयू ने कह दिया कि नीतीश कुमार के खिलाफ उंगली उठाने वालों की, हाथ उठाने वालों की उंगली काट लेंगे। इस तरह का बयान आया। संजय सिंह जो है जेडीयू के एमएलसी हैं, उन्होंने ये बयान दिया था। उसके बाद अब एक और मामला सामने आ रहा है। जी हाँ, संजय जायसवाल बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं। उन्होंने लंबी चौड़ी पोस्ट लिखी है नीतीश कुमार के खिलाफ। जी हाँ, नीतीश सरकार के खिलाफ उन्होंने पोस्ट लिखा है और कहीं ना कहीं उस पोस्ट के जरिए उन्होंने बताने की कोशिश की है कि सूबे में एससी एसटी समुदाय जो है असुरक्षित है। इस तरह की घटना का उन्होंने जिक्र किया है। पूर्णिया के रामगढ़वा के धनगढ़वा की बात कर रहे हैं वो, जहां पर दलित समाज के लोगों के रास्तों पर कुछ अल्पसंख्यक समाज के लोगों ने ईंट की दीवार बनाकर बंद कर दिया। इसकी चर्चा करते वो दिख रहे हैं और साथ ही साथ वो लिख रहे हैं नीचे में, ये घटनाएं अचानक किशनगंज और पूर्णिया जिले में बढ़ गई है। तो कहीं ना कहीं आईना दिखाने का काम कर रहे हैं जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं संजय जायसवाल। तो अब संजय जायसवाल जो इन्होंने लंबा चौड़ा पोस्ट किया है, सरकार को नसीहत दी है, सरकार पर सवाल भी खड़े किए हैं और सीधे सीधे कहा है कि दलित समुदाय पर अत्याचार हो रहा है इस सरकार में। संजय जायसवाल आवाज उठाते रहे हैं, बार बार इस तरह की बातें करते रहे हैं, वो लंबे चौड़े पोस्ट लिखते रहे हैं, लेकिन इस बार बवाल ज्यादा बढ़ गया है क्योंकि अब आरजेडी भी बीच में कूद गई है। जी हाँ, आरजेडी की तरफ से बड़ा बयान आया है और कहा गया है कि जिस तरह से टुन्ना जी पांडे ने नीतीश कुमार की पोल खोली, नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी की, तो उनकी उंगली तोड़ने की धमकी दी गई। तो क्या अब संजय जायसवाल जी की भी उंगली तोड़ी जाएगी क्या? ये बयान दे रहे हैं आरजेडी के प्रवक्ता है मृत्युंजय तिवारी। उनका बयान सुनिए पहले आप। अब तो बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने ही श्री नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े किए हैं। कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक, दलित, वंचित का भला नहीं हो रहा है, निर्दोष को पुलिस फंसा रही है। अब जेडीयू वाले क्या करेंगे? अब तो एक एमएलसी को निलंबित किया। जब वो टुन्ना जी पांडे ने सवाल खड़े किए थे मुख्यमंत्री पर, तो जेडीयू कह रही थी उंगली काट लेंगे। अब बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष ने जब सवाल खड़ा किया तो अब जेडीयू क्या करेगी? अब हाथ काटेगी। अब ये बीजेपी के माननीय प्रदेश अध्यक्ष जब इस बात को कह रहे हैं कि किसी का भला नहीं हो रहा है इस राज्य में और पुलिस निर्दोष को फंसा रही है, अब ये नूरा कुश्ती का खेल जेडीयू बीजेपी के बीच चल रही है। सत्ता का मलाई खाने के लिए साथ हैं, लेकिन एक दूसरे से लड़ रहे हैं। सिर्फ फुटबॉल एनडीए में हो रहा है। इनको महामारी से, बेरोजगारी से, भूखमरी से और महंगाई से लड़ना चाहिए, ये नहीं लड़ रहे हैं। आपस में सिर्फ फुटबॉल कर रहे हैं, एक दूसरे पर नाकामी का ठिकरा फोड़ रहे हैं। जेडीयू विशेष राज्य का दर्जा की मांग उठा करके बीजेपी पर ठिकरा फोड़ना चाहती है। नीति आयोग की रिपोर्ट में जो नाकामी सरकार की बिहार की दिखाई गई है, बिहार को फिसड्डी बताया गया। अब बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी नीतीश कुमार जी पर सवाल खड़े कर रहे हैं, उनके पुलिस पर सवाल खड़े कर रहे हैं। गृह विभाग नीतीश कुमार जी के पास है। अब जेडीयू जवाब दे। ये सरकार का अंत आ गया है, बहुत जल्द विदाई समारोह होगा। तो सुन लिया आपने कि मृत्युंजय तिवारी गुस्से में है पूरे और कह रहे हैं कि क्या जिस तरह से टुन्ना जी पांडे के साथ व्यवहार किया गया, तो क्या अब संजय जायसवाल जब सरकार के खिलाफ बोल रहे हैं तो उनके खिलाफ क्या कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी? इस तरह की बात करती दिख रहे हैं। तो सियासत गर्मा गई है टुन्ना जी पांडे को लेकर। टुन्ना जी पांडे को निलंबित कर दिया गया है बीजेपी से नीतीश कुमार के खिलाफ बयानबाजी करने के एवज में। तो अब संजय जायसवाल भी घेरे में आ गए हैं, लपेटे में आ गए हैं आरजेडी के, और आरजेडी का कहना है कि अब संजय जायसवाल भी सरकार के खिलाफ सवाल उठा रहे हैं तो उन पर भी कार्रवाई किया जाए। बने रहिए सिटी पोस्ट लाइव के साथ। तमाम खबरों से हम आपको अपडेट कराते रहेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही। धन्यवाद।